अच्छा ऐसे सोचेंगे उसको। उड़ने वाली किट है क्या? बच गया अभी। नहीं है, नहीं है। अच्छा। ओके ओके। कहाँ पे? कहाँ पे है? Watch out! तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब आप लोगों को पता है कि देखो न्यू मोड में जो मैप है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई जो अपना ओरिजिनल एरेंगल है वो आज ट्राई करते हैं। और आज लकीली मुझे इसमें जब वो फ्लाइंग किट मिली तो उसके साथ जो ही मैंने काम किया है ना गाइज, वो तुम ज़रूर देखना, तुम लोगों को एक नया ही चीज़, नई ट्रिक, नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले हम लोग उतरे जॉर्जियो पूल में और हमारे साथ उतरी थी एक स्क्वाड। उतरते ही देखो मुझे स्नाइपर और ये मिल जाती है यहाँ पर सील्ड। अब सही बताऊं तो इस सील्ड को लेने के बाद मैं थोड़ी देर भूल जाता हूँ कि मेरे पास है, बट जब मुझे इसके बारे में याद आता है मेरे दिमाग में जो का इस खुराफाती आइडिया है ना, वो देख के तुम ये कहोगे भाई ये सब आता कहाँ से दिमाग में, तुम कौन सी रोटी खाते हो। अब यहाँ पर देखो इस बंदे को मैंने जैसे लेट किया ये भागा, उधर से इसके टीममेट इसे बचाने के लिए आते हैं तभी। अब देखो नए अपडेट का शॉर्ट गन का डैमेज, पहले ही शॉट में बंदा नॉक हो चुका था। जैसे इसको फिनिश किया, अब जरा ध्यान से देखना और बताना मैं नॉक कैसे हुआ। सही बताना, कंफ्यूज हो रहा तुम अभी भी? ऊपर ऊपर ऊपर। भाई साहब उस बंदे ने अगर टावर से ना मारा होता ना तो आज तुम्हारा भाई शॉटगन से क्लच करके दिखाता। अब ये सब छोड़ो, ये वाली स्क्वाड तो मारी गई, बट इसके बाद हम लोग आए सिटी में। जैसे ही आए हमने देखा यहाँ पर बंदे गाड़ी घोड़ा लेके भाग रहे हैं और आसपास भी काफी सारे बंदे। अब एक बंदा तो हम लोग को नीचे दिखाई दिया, जैसे आए घर में घुस गया। लेकिन भाई साहब लोकेशन मार्क की है। ये बाहर निकले। अब जैसे मैंने इसको नॉक किया, मैंने टीम को बोला कि इसको फिनिश मत करो, जो इसकी टीम वहां गई हुई है ना 3 वेयर हाउस पे, वो आएगी बचाने के लिए और तब हम सबको पेलेंगे। इन भाई साहब को देखिए कैसे मगरमच्छ की तरह फैले हुए थे, लेकिन तभी मेरे को पड़ी इधर राइट वाले अपार्टमेंट से, पहले मैं कवर में आया और यहां पर मैंने एक टीममेट को भेज दिया उस पहले नॉक को फिनिश करने के लिए। कोई आया मेरे पास इधर, देखो बहुत। तो भाई कैसा लगा तुम लोगों को डीपी का बस? सबसे पहले तो यार एक एक लाइक ठोक दो, आज का जो होमवर्क है कंप्लीट करते हैं जल्दी से, हिट दैट लाइक बटन। अब यहाँ पर मैंने पॉल को रिवाइव दिया, बंदे गए हैं। रिवाइव देने के बाद को पे लो। मारेंगे ऊपर से, ध्यान से। यार ये बॉट की अपरंपार सेना कहाँ से आती है भाई मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है मार दिया इनको। अब यहाँ पर जिस बंदे को मैंने डीपी से नॉक किया था, मेरा टीममेट कार लेके जाता है वहां पर उसको फिनिश करने के लिए, बट पता चलता है कि वहां और भी बंदे और बंदा रिवाइव हो चुका है। तो मैंने उसको तुरंत कॉल दी कि भाई तू गाड़ी लेके आजा, हम सारे उस पर रश करेंगे। और यहाँ देखो तो अब डिसाइड ये हुआ कि मैं और विनू रश करने वाले, पॉल हमको पीछे से कवर देगा। गाड़ी लेके सीधा ठोकते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए, पॉल ने बताया कि वो ऊपर छत पे ही है, तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, फेंका, लेकिन बंदा नॉक नहीं हुआ। लेकिन गाइज अब जो बमबारी होने वाली है भाई साहब, ये काम करो एडवांस में आज भाई, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब वाला बटन ठोक दो। अब देखो इस बंदे को नॉक किया, दूसरा ही 1 HP होगा। एक और ग्रेनेड की पिन खींची, मगर भाई ये वाला ग्रेनेड हल्का सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फिर से नॉक करेंगे, फिर रश करेंगे। एक और ग्रेनेड की पिन खींचता हूं एंड बूम। तो बस गाइस जल्दी से यार जो सब्सक्राइब वाला बटन है वो दबा दो अगर आप नए हो, क्योंकि भाई हमें 2 मिलियन का जो अपना टारगेट है वो कंप्लीट करना है। अब जैसे ही नॉक किया ऊपर रश करता हूं, बस फिर क्या बड़े ही आराम से, और बंदा बहुत ही ज़्यादा लेट था मुझे पता था, इसीलिए देखो कभी भी रश करो पहले सामने वाले बंदे की ना हालत थोड़ी सी ढीली कर दो और उसके बाद रश करो। फाइनली गाइज अब करने वाले हैं आज वो खतरनाक ट्रिक। अब ये सही बताऊं ट्रिक ही है, क्योंकि देखो हम इसे शॉर्टकट तरीके से यूज करेंगे। देखो हमारे पास थी फ्लाइंग किट, हमने सोचा कि चलो यहाँ से चलते हैं पोचिंग की।
अब पॉल ऑलरेडी पोचिंकी के आसपास पहुंच चुका था। हमने बोला कि चल ठीक है तू पहुंच पोचिंकी और हम आ रहे हैं इसके ऊपर से, तो अगर बंदे हैं तो बता देना, हम वहीं पे कूद जाएंगे। फाइनली ये किट भाई तैयार होती है। हुक मैंने लगाया यहाँ पर। वैसे सही बताऊं तो मैं ना आज एक नई ट्रिक करने के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि हुक लगा के अगर मैं गाड़ी में बैठूंगा तो क्या होगा, तो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई हुक निकल गया। जल्दी से जाता हूँ भाई, कहीं प्लेन ना उड़ जाए। और फाइनली अब यहाँ ध्यान से देख लो, मतलब ये चीज देखने में तो बहुत मजा आने वाला है। मतलब कुछ नया ही देखने वाले हो आज आप लोग। और सही में गाइस अगर नया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ भाई ये कुछ डिफरेंट था, और शेयर जरूर कर अपने दोस्तों के साथ में। अब जैसे ही हम लोग कोचिंग के ऊपर आए, पॉल ने बताया कि कोचिंग में तो बंदे हैं ही नहीं। हमने डिसाइड करा कि अब हम चलेंगे भाई मिलिट्री बेस वाले ब्रिज पे, क्योंकि ब्रिज कैंपिंग चल रही होगी। बट जैसे यहाँ में आया, मेरे दिमाग में आया खुराफाती आइडिया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रिज पे जाके कूद जाऊँ। बस उसके बाद अब बस ये देखना था कि क्या मेरी लैंडिंग परफेक्ट हो पाती है कि नहीं। और फाइनली भाई साहब एकदम परफेक्ट लैंडिंग हुई यहाँ पर। अब जैसे लैंडिंग हुई भाई, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, और उसके बाद में अब जो यहाँ पर मैं ये करने वाला हूँ ना, जो भी तुम बस देखते जाओ। जैसे ही आया बंदा दिखा, बड़े ही आराम से डीपी बस के साथ नॉक, तभी दूसरा बंदा दिखा। अब मैंने इसको भी फिनिश कर दिया। मैंने यहाँ पर अपनी टीम को कॉल दिया कि तुम लोग आगे जा सकते हो। मैंने कम से कम 2 बंदे तो नॉक फिनिश डाल दिए हैं। लेकिन गाइज आज जो ऊपर रह के मैं मजे लेने वाले हूँ भाई, इसके मजे तो बड़े ही मुश्किल से मिलने वाले हैं। एक चीज जो मेरे को नहीं पता थी, तुम भी यकीन नहीं मानोगे भाई, एक बंदा ऑलरेडी ब्रिज पे सामने, आप लोग ध्यान से देखो दिख रहा होगा। अभी तक ये मुझे नहीं दिखाई दिया था, लेकिन जैसे मैं यहाँ आया तभी भाई वो बंदा शॉक रह गया होगा कि ये कैसे चढ़ गया ब्रिज पे। बट जो भी है, अब देखो यहाँ पर 2 टीम थी। एक टीम को तो मैंने फिनिश कर दिया, जिनके 3 बंदे मारे, लेकिन अभी भी एक टीम वहां सामने की तरफ है। हाँ मैंने बोला ना ये और है, क्योंकि उस बंदे ने नॉक किया वहां पे। अब जैसी फायरिंग का साउंड आया, चला रहा है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, लेकिन तभी पीछे से गोली चली भाई। और एक बेहतरीन से बस्ट के साथ में गाइस फिर से वाला बंदा नॉक और फिनिश। फाइनली अब इससे पहले कि मैं आगे जाता, मुझे पता चलता है कि मेरी टीम ने भाई इनको ऑलरेडी लपेट दिया, लेकिन फिर भी मैं ये चेक करने के लिए आता हूँ क्या यहाँ पर और बंदे। तभी पता चलता है कि शायद इनका एक आध बंदा ब्रिज के नीचे कूद चुका है। हेलो भाई हेलो। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ क्लियरली पता चल नहीं रहा था कि बंदे हैं या फिर नहीं है। इतनी ही देर में क्या होता है, पीछे ब्रिज की तरफ से एक बंदा पत्थरों पे आता है। देखो यहाँ मार्क दिख रहा होगा आपको लेफ्ट में, यहाँ पर। तो अपन तो भाई चढ़े हुए थे ब्रिज पे, तो यहाँ से देखो भी कैसे उसकी कॉपी चेक करते हैं। मैं तो ऊपर से आया था। मैं जैसे यहाँ पर आया, उसने मार्क लगाया दोबारा से पॉल ने। लोकेशन मार्क की है। तो मैं आऊंगा ऊपर। देख रहे भाई सब कैसे छुप के बैठे हुए थे यार। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ गाइस, ये सब करने के बाद मैं लॉबी में बंदे में क्या ही बोल रहे होंगे, बंदे तो गाली दे रहे होंगे, कैंपर बोल रहे होंगे। बट अब तुम ही देखो ना यार, मतलब इत्तेफाक से क्या ही आइडिया आया, मैं ब्रिज पे चढ़ गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ मुझे इस घर में एक बंदा स्पॉट हुआ। मैंने अपनी टीम को बोला कि काम करो, तुम लोग जाके इस पर रश कर दो, मैं तुम लोग को पीछे से कवर दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास डीपी है। डीपी है मतलब समझ रहे हो है क्या पूरा। फाइनली भाई साहब वो बंदा घर से बाहर निकला। अब पता नहीं यार ये बंदा है कि बॉट है, लेकिन नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और उसके बाद में एक और बंदा दिखा, फिर से भाई मेरे को लग रहा है ये भी बॉट ही है। तो बस अब हमारी ब्रिज की जो कहानी है ना यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन अभी इसके बाद में एक फ्लेयर भी चलती है। तो खैर यहाँ पर मैं सोचा था कि चल ब्रिज को चल के पार करता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं यहाँ पे गिर गया, और फिर मैं इसी बहाने से ब्रिज से नीचे भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी देखो एक ग्रोजा का साउंड आया। और भाई साहब हमें पता चला कि कोई ना कोई शिकारी तो है यहाँ पर जो ग्रोजा लेके घूम रहा है। बस हम आए क्लोज में थोड़ा इसके, और पता चलता है कि भाई साहब ये तो ओपन से भाग रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि ग्रोजा से इसने किसी को मारा तो है नहीं, लेकिन हाँ इसने अपनी गाड़ी का धुआं जरूर निकाला है। पर ये कर क्यों रहा था, ना ही गाड़ी का फ्यूल खत्म था। मेरे को लग रहा है भाई इसकी कोई दिमागी बीमारी होगी जरूर। अब इसके बाद में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तो फ्लेयर चली थी, लेकिन बीच में हम लोग को मिलता है कि ड्रॉप में थी ओम, और मैंने सोचा कि लास्ट के बस 2 ही तो बंदे बचे हैं, तो चल यार ओम उठा लेते हैं। ओम उठाते हैं, बंदे पर रश करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर आए, हमारा एक टीममेट ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुका था, और उसने बताया कि भाई उन्होंने
घर के अंदर गाड़ी फोड़ के कैंप कर लिया है। अरे नहीं वो अरे कैंपर है, वो गाड़ी फोड़ दी, नेट वगैरह मारने पड़े। बस तो आप समझ सकते हो ना, हम लोग ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन अब उनको हमें थ्रो बल से ही मारना होगा। बंदा दिखा बट लेकिन शॉट थोड़ा सा मिस हो गया। एंड बूम गाइस, यहाँ पर जैसे ही और बंदा नॉक हुआ। अब देखो आप लोगों को भी क्या लग रहा होगा कि जो दूसरा बंदा है वो घर के अंदर ये रिवाइव वगैरह दे रहा होगा, तो मैंने क्या करा यहाँ पे ऑन द ग्रेनेड फेंकने स्टार्ट कर दिए और एक और ग्रेनेड की खींची और अब देखो तुम सरप्राइज। अब भाई इसमें मेरी तो खैर कोई गलती है नहीं, अब सरप्राइज ही ऐसा दिया उस बंदे ने। यहाँ मैं रिवाइव हुआ, अब रिवाइव होने के बाद मैंने सोचा कि चलो अकेले ही तो बंदा है, मारते हैं इस पे ग्रेनेड। भाई साहब पता नहीं कहाँ बैठा बंदा, लेकिन मैं तो भाई आज इसे इसी हेल्थ से ही मारूंगा, बिना हेल्थ लगाए गाइस। भाई बंदा मरने में नहीं आ रहा, क्या है ये? फाइनली मैं यहाँ चढ़ा। अब यहाँ देखो मेरे साथ एक और स्कैम क्या होने वाला है भाई, बहुत हंसी आने वाली है तुम लोग को, ध्यान से देखना। गैंड की पिन खींची, गया बंदे की तरफ, तभी भाई साहब फिर से रिवाइव हुआ। मैंने बोला मैं ही मारूंगा इस बंदे को। फाइनली और ग्रेनेड उधार ली टीममेट से, लिट हुआ बंदा। अब मैं इस बंदे की चाल समझ गया था, जहां मैं पहले ग्रेनेड फेंकता हूँ ना ये उसके बाद वही वापस आ जाता है। तो बस मैंने अभी वाला ग्रेनेड कहाँ फेंका था, यहाँ, और ये वाला फिर। एंड बूम गाइज, मिल चुका है डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइज तुम लोगों को ब्रिज पे उतरने वाली वो ट्रिक कैसी लगी, आई क्यू ट्रिक कमेंट करके जरूर बताना। अब अच्छी लगी है तो सबसे पहले तो यार इस कमाल की वीडियो के लिए यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों को। एंड बाकी गाइज मैं मिलता हूं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स गाइज, बाय बाय।